नमस्कार, मैं कुमार और आप देख रहे हैं स्टार मिथिला। सहरसा दरभंगा के बीच सुलभता से ट्रेन की परिचालन की जाए बिना लोको रिवर्सल का, इसके लिए सरायगढ़ में एक बाईपास का निर्माण होना है। ये बाईपास 5.5 किलोमीटर का होगा। हम इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी देंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। आपका एक सब्सक्राइब हमें प्रतिदिन कुछ नया करने की हिम्मत देता है, इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। साथ ही साथ बेल आइकन को दबाएं, जिससे हमारे द्वारा दिखाया गया हर एक वीडियो जो संपूर्ण मिथिलांचल क्षेत्र से होता है, खास करके रेलवे का, वो आप तक सबसे पहले पहुँचेगा। एक दिन पहले हम एक आपको वीडियो दिखाए थे जिसमें हम आपको बताए थे, जो सुपौल के सांसद दिलेश्वर कामेत के अनुसार सहरसा से खुलने वाली 2 नई दिल्ली तक जाने वाली ट्रेन, जिसका एक का विस्तार फॉरबिसगंज होना है और दूसरे का मार्ग परिवर्तन होना है। मार्ग परिवर्तन जिस ट्रेन का होगा वो सहरसा से खुलकर सुपौल होते हुए सरायगढ़, झंझारपुर, दरभंगा के रास्ते नई दिल्ली तक जाएगी, और जिसका विस्तार फॉरबिसगंज तक होगा वो ट्रेन अपने निर्धारित रूट के अनुसार चलेगी। फॉरबिसगंज से सरायगढ़, सरायगढ़ से सहरसा होते हुए अपने निर्धारित रूट से वो दिल्ली तक जाएगी। कुछ इस प्रकार से दिलेश्वर कामेत मंत्रालय के पास एक प्रस्ताव भेजे हैं, जिसमें उनका कहना है जो बहुत जल्द इन दोनों ट्रेनों का जो है विस्तारीकरण और मार्ग परिवर्तन हो जाएगा। हो सकता है, संभव है, जो अगले आने वाले कुछ समय के बाद भविष्य में और भी कई सारी ट्रेनें सहरसा से मिले, जो झंझारपुर के रास्ते चले या फिर मानसी के रास्ते चले। और कई सारी ऐसी ट्रेनें हैं जिसमें हम आपको रात में भी एक वीडियो दिखाए थे, जो राजधानी से लेकर के कई सारी ऐसी प्रीमियम ट्रेनें हैं जो फॉरबिसगंज से झंझारपुर के रास्ते सीतामढ़ी के मार्ग में चली जाएगी, दरभंगा बाईपास होते हुए। रेलवे अपना विस्तार मिथिला क्षेत्र में थोड़ी कछुए की गति से लेकिन कर जरूर रही है। हम आपको इस वीडियो में बता रहे हैं, अभी 3 बाईपास का निर्माण कार्य होना है, जिसमें 2 का निर्माण कार्य लगभग चल रहा है, तीसरा सरायगढ़ का है। पहला बाईपास जो है 9.5 किलोमीटर का है, दरभंगा के काकर घाटी और सीसो के बीच में 9.5 किलोमीटर इसकी दूरी है। बीच में एक वासुदेवपुर हॉल्ट को तैयार होना है। उम्मीद है जो इस वर्ष इसे पूर्ण कर लिया जाएगा। साथ ही साथ ललित ग्राम में एक थ्रू पास लाइन तैयार करना है, जो फॉरबिसगंज से जब ट्रेनें आएगी वो ललित ग्राम न जाकर बाईपास होते हुए सरायगढ़ की ओर आ सकेगी। 1.5 किलोमीटर की इसकी दूरी है, इसे भी इस वर्ष पूर्ण कर लिया जाना है। इसमें 33 करोड़ रुपए का बजट जो है इस रेलखंड को या फिर इस थ्रू पास लाइन को मिल चुका है। और तीसरा जिसकी हम बात कर रहे हैं इस वीडियो में, वो है बैजनाथपुर हॉल्ट से झाझा गाँव। एक झाझा गांव है, उस गांव तक 5.5 किलोमीटर का एक बाईपास का निर्माण कार्य होना है। एक मैप है स्क्रीन पर, इस मैप को आप गौर से देखिए। यहाँ आपको तीनों दिशाओं की ट्रेन दिख रही है, ट्रैक दिख रही है, एक सहरसा की ओर, एक झंझारपुर की ओर, एक फॉरबिसगंज ललित ग्राम की ओर। जिसमें सहरसा और झंझारपुर वाली ट्रैक को गौर से देखिए। इसमें झाझा बस्ती, झाझा गाँव है एक, और बैजनाथपुर हॉल्ट है। बैजनाथपुर हॉल्ट के बाद एक और हॉल्ट है, उसके बाद सरायगढ़ है। लेकिन बैजनाथपुर हॉल्ट से ही आसनपुर कुपहा वाली ट्रैक में एक 5.5 किलोमीटर का बाईपास लाइन तैयार होगा, जिससे सहरसा से खुलने वाली ट्रेन इस मार्ग, इस बाईपास का उपयोग करते हुए डायरेक्ट झंझारपुर की ओर चली जाएगी। तो ये वर्तमान में इस मिथिला क्षेत्र के लिए एक बहुत बड़ी गर्व की बात है। चारों तरफ अगर देखा जाए तो रेलवे आमान परिवर्तन कार्य कर रही है। यहाँ के सांसदों और विधायकों के कारण थोड़ी सी गति ज़रूर कम है, लेकिन कार्य चल रही है, ये एक अच्छी बात है। अररिया गलगलिया रेल लाइन पूर्ण होते होते इस सभी बाईपास का निर्माण कार्य पूर्ण होना है, और अगले आने वाले लगभग 1 से 1.5 वर्षों के बाद इन नवनिर्मित रेलखंड पर, जो अभी वर्तमान में फॉरबिसगंज दरभंगा रेलखंड तैयार हुआ है, 1 दशक के बाद 88 वर्षों के बाद लगभग इस रूट पर लंबी दूरी की ट्रेनें चलनी शुरू हो जाएगी, और वो भी कई सारी प्रीमियम ट्रेनें, जिससे न सिर्फ मिथिला का बल्कि संपूर्ण मिथिलांचल और सीमांचल क्षेत्र का विकास रेल के माध्यम से जरूर हो सकेगा।
सरायगढ़ में बाईपास निर्माण को लेकर के हरी झंडी मिल गई है। इससे सहरसा पे पड़ने वाला दबाव भी लगभग कम हो जाएगा और ये जो मुख्य मार्ग अभी तैयार हो रहा है फॉरबिसगंज दरभंगा रेल रूट, इस पर ट्रेन की संख्या बढ़ेगी। इसमें अभी इलेक्ट्रिफिकेशन का कार्य चल रहा है। उम्मीद है जो अगले सितंबर माह तक सहरसा दरभंगा रूट पूर्ण रूप से इलेक्ट्रीफाइड हो जाएगा। वर्तमान में नरपतगंज और फॉरबिसगंज के बीच में फाउंडेशन का काम चल रहा है। जो भी अगली जानकारी है हम आप तक बहुत जल्द पहुंचाने की कोशिश करेंगे। आप जुड़े रहें स्टार मिथिला से। हम बहुत जल्द अगले वीडियो के साथ हाजिर होते हैं। धन्यवाद। आप देख रहे हैं स्टार मिथिला।